हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ सोनम एंड टुडे मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वेक्टर क्लास 12 के टॉपिक एंड इट इज़ अगेन फॉर द कंपेटिटिव एग्जामिनेशन द क्वेश्चन रेस्ड बाय सम ऑफ माय क्वेश्चंस। तो आई प्रॉमिस देम कि लाइक मैं लाइव इसको डिस्कस करूँगा। ऑल्दो आई कुडंट लाइक कम लाइव बट मैं रिकॉर्डेड वीडियो डेफिनेटली मैं यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ। सेकेंडली, indeed it is a proud moment for all of us कि like Chandrayaan 3 has successfully landed on the south side of the moon, so it is a great moment for all of us as an Indian. Thirdly, मैंने 10th क्लास के लिए कहा था कि like I will continue to upload the videos on my YouTube channel, but then due to some reason I had some health issue, I couldn't come live. Okay, so इसीलिए मुझे 2 महीने का ब्रेक लेना पड़ा, otherwise I'll definitely continue. एंड सम लद्दाखी स्टूडेंट्स डेफिनेटली डोंट वरी, मैं एक चैनल डेडिकेटली एक लद्दाखियों के लिए बना रहा हूँ इन लद्दाखी लैंग्वेज। सो 10th 11th एंड 12th आई स्टार्ट विद द 10th क्लास। चलिए सर, टुडे अगेन विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज व्हाट वेक्टर। फ्यू क्वेश्चंस आर देयर, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट डाइवर्सिफाई ना कि एक क्वेश्चन को दूसरे 2-3 अप्रोच से कैसे हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए सर, सीधा हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, the angle between the vectors, okay, a equals to this and b equal to this, option a b c d। ऑब्जेक्टिव जब भी आपने करना है स्टार्ट, तो आपने क्या करना होता है सर, पहले क्वेश्चन को समझना है। इवन जब प्रैक्टिस करते हो, इट इज द प्रैक्टिस जो आप वहाँ पे एग्जाम में आप जाके अटेम्प्ट करते हो, द वे यू प्रैक्टिस उसी पैटर्न में आप पेपर को अटेम्प्ट करते हो। तो क्वेश्चन को समझना है, ऑप्शन को चेक करना है, यस और नो, एंड देन दोनों को मिला के देन यू विल सॉल्व एंड देन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। द मोर यू प्रैक्टिस बेटर इट इज गुड फॉर यू। ओके, ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करना, फोकस मोर ऑन द रिविजन, स्पेशली जो अभी एनडीए के एग्जाम दे रहे हैं, जिन बच्चों का एग्जाम है 3 सितंबर को। सो यू हैव ओनली वन वीक लेफ्ट, हार्डली 1 वीक लेफ्ट है। तो आपने क्या करना है सर, आपने पूरा जान लगा देना है रिविजन पे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम in like reading something new, at the same time कोई थ्योरी व्यूरी में ज़्यादा टाइम नहीं निकालना है, yes or no। सो ऑब्जेक्टिव में जितना हो सकता है टाइम लो और अपना जैसे जो चल रहा है रिवीजन पे फोकस करना है। पहली बात सर, द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस एंड दिस, हमें पता है सर एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज गिवन बाय व्हाट, इट इज गिवन बाय cos थीटा, it is given by cos theta that is equals to what, a vector dot b vector dot product divided by आपका क्या रहता है सर, a vector magnitude b vector magnitude। very simple question, yes or no, very simple question, but then options are wonderful sir। angles is given by this a and b vector का dot product लेंगे, respective magnitude लेंगे, whatever is the value we find what theta। सेकेंडली ऑप्शन देखो यहाँ पे, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड जो डिपेंड्स ऑन एक्स कह रहा है, यानी चारों ऑप्शन में क्या है सर, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, एंगल विच इज व्हाट, विच इज ग्रेटर देन 90 होगा, 90 डिग्री, वी कॉल इट व्हाट ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल विच इज लेस देन 90 वी कॉल इट व्हाट, इट इज acute एंगल। एंड राइट एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड डिपेंड्स ऑन x, मतलब लेट अस सी इक्वेशन में x इफ इट इज कमिंग वी विल से वो डिपेंड है, अदरवाइज इनडिपेंडेंट। सेकेंडली cos जो थीटा है, we have 2 possibilities sir। if it is coming in the first quadrant it is less than 90, less than 90 means what, we are going to get what, acute angle। if it is greater than 90 we will say what, it is an obtuse angle, yes or no। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, बस अब 90 से ग्रेटर होगा, ऑब्ट्यूस 90 से छोटा होगा, एक्यूट इक्वल टू 90 राइट एंगल, एंड देन डिपेंड ऑन एक्स इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने a डॉट बी निकालना है, yes or no। a डॉट बी में आपके पास क्या है, c cos theta I'll write here is equals to a dot b is what, minus I minus 2j plus k, okay, dot आपने लेना है with b vector that is xi plus j plus आपके पास क्या होगा, x plus 1 k रहेगा, ठीक, divided by the magnitude of a is under root of, it is what, 1 square plus 4 plus 1 and it is under root of आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या होगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, सिंप्लीफाई करो, माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 1। वी नो दैट आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, अदरवाइज आई डॉट जे आई डॉट के इज गोइंग टू बी व्हाट, 0 रहता है, बिकॉज उनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, यस और नो, बिकॉज आई डॉट जे 90 होगा, उनके बीच में एंगल, देयरफॉर वो 0 होता है। सिमिलरली आई डॉट के and divided by, now this is nothing but under root of 6 and it is under root of what, it is x square plus 1 plus, if I open this up आपके पास है
एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इट इज व्हाट 2x, ये रहेगा. सो नाउ सी x एंड x गॉन, आपके पास क्या रहेगा, न्यूमरेटर में यू हैव व्हाट, इट इज -1 हो जाएगा सर, -2 + 1 डिवाइडेड बाय √6, आई कीप इट एज इट इज, √, आपके पास क्या है, √, इट इज √ आपके पास x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इट इज 2x स्क्वायर, इट इज ऑलरेडी 2x एंड 1 + 1 इज आपके पास क्या होगा 2. नेक्स्ट आई विल राइट हियर, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है सर यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन आपके पास है √6c, यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, √2 एंड देन आपके पास √, इट इज व्हाट, इट इज x स्क्वायर प्लस x प्लस आपके पास क्या रहेगा 1 रहेगा. यस और नो. अब एक चीज देखो सर, √6 कैन नेवर बी नेगेटिव, √2 भी कभी नेगेटिव नहीं होगा. सो √x स्क्वायर प्लस दिस, नाउ इट मस्ट बी पॉजिटिव फॉर दिस टू बी डिफाइन. यस और नो, हमने डोमेन रेंज में किया था. सो x स्क्वायर अगर आप देखते हो इस पे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो क्वाड्रेटिक आपके पास पॉलिनोमियल होगा, इट विल नेवर अटेंड व्हाट, इट विल नेवर अटेंड नेगेटिव वैल्यू. नेगेटिव तो छोड़ो सर, ये x एक्सिस को टच भी नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंसेप्ट था, वो क्या है, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a अगर ग्रेटर देन 0 होगा और डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होगा सर, लेस देन 0 होगा, तो क्वाड्रेटिक, पहली बात व्हेन a इज पॉजिटिव यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर यहाँ पे क्या है 1, इफ इट इज पॉजिटिव, हमें साइन से मतलब है, इफ इट इज पॉजिटिव दैट मींस व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो अपवर्ड साइड होगा, एंड डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 मींस व्हाट, उसका रूट्स होगा ही नहीं, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन इट विल नॉट टच द x एक्सिस, ये वापस चला जाएगा. दैट मींस दिस क्वांटिटी फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी पॉजिटिव. दैट मींस सर जो आपका ये क्वांटिटी ये हमेशा पॉजिटिव होगा. क्लियर? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है. और तो हमें क्या कहना है यहाँ पे क्या कहना है सर, cos थीटा इज इक्वल्स टू, इट इज व्हाट, इट इज नेगेटिव होगा. यस और नो. सो cos थीटा नेगेटिव होगा, दैट मींस व्हाट, आपके पास एंगल क्या होगा सर, cos थीटा इक्वल टू -1 नहीं है, इट इज माइनस अपॉन समथिंग. यस और नो. सर्टेनली इट इज डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x, बट आपके पास एंगल जो है नेगेटिव आ रहा है. सो cos नेगेटिव कहाँ होता है सर, ऑब्ट्यूस एंगल होता है व्हेन इट इज व्हाट, इन दिस सेकंड क्वाड्रेंट. चलिए सर, वेरी सिंपल क्वेश्चन येट वेरी गुड क्वेश्चन. यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल बट आई विल से वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. सबसे पहले सर इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में ये है कि सर यू सी दिस वन ABC, व्हाट इज दिस, दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. दैट मीन्स 3 वेक्टर्स का जब आप मल्टीप्लाई करते हो, द आउटपुट इज ईदर इट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इट इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मीन्स इट इज रिटन एज, इफ इट इज ABC, तो ये कैसे लिखा जाता है सर, हम कैसे करते हैं, A क्रॉस B में क्रॉस लेता हूं एंड देन इफ यू हैव क्रॉस एंड यहाँ पे आपके रहेगा डॉट, दिस इज बेसिकली व्हाट, हम इसको लिखते हैं STP को. एंड आपके पास वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बिटवीन 3 वेक्टर इज A क्रॉस B क्रॉस एंड C क्रॉस. एप्लीकेशन ज्यादा बेस्ट किस पे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में इतना कुछ नहीं है. चलिए कमिंग बैक टू दिस, आई विल टेल यू समथिंग अबाउट STP. कुछ प्रॉपर्टीज में बताऊंगा आपको, क्या सुनो, कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा और कुछ इससे रिलेटेड एप्लीकेशन माइट बी NDA में ये आपका काम आए, इवन NDA नहीं तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए. यस और नो. सो राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द NDA. चलिए सर, तो यहाँ पे ये आ गया आपके पास ABC इक्वल टू A क्रॉस B. दिस नाउ वी नो दैट द प्रॉपर्टी सेज द क्रॉस एंड डॉट कैन बी व्हाट, कैन बी इंटरचेंज, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको A डॉट B. यस और नो, A डॉट B और यहाँ क्या रहेगा, सॉरी क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस आपका क्या रहेगा C. ओके, ये आ जाएगा आपके पास. ठीक, तो दिस इज व्हाट आई कैन इंटरचेंज दिस A डॉट आपके पास क्या रहेगा B क्रॉस, या आप इंटरचेंज द प्लेस ऑफ डॉट एंड क्रॉस. दिस इज अगेन वन प्रॉपर्टी ऑफ STP. सेकेंडली आप ABC को चेंज करके क्या लिख सकते हो सर, ABC इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू BCA एंड दैट दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, आपके पास क्या होगा, CAB आपके पास होगा. वी कॉल इट व्हाट, साइक्लिकली परम्यूटेड. साइकिल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम उनको अरेंज कर सकते हैं एंड देयर वैल्यूज आर गोइंग टू बी सेम, विच इज व्हाट ABC आया. नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद व्हाट
बी सी एंड देन रोटेट करो इसको, यस और नो, इन द सेंस ए बी सी होगा आपके पास, ए बी सी मैंने स्टार्ट किया, नेक्स्ट आपने क्या करना है, बी सी ए करना है, फिर आपने क्या करना है, सी ए बी। सो ये सेम रहेगा वैल्यू एस टी पी की। अदरवाइज आप अगर रेंडमाइज करते हो तो आपको क्या मिलेगा सर, नेगेटिव रिलेशन मिलेगा। दैट इज एस टी पी के सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड क्या होता है, एसटीपी का जो थर्ड प्रॉपर्टी है, एसटीपी की जो थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज व्हाट, इफ एनी टू ऑफ दिस वेक्टर आर इक्वल, एनी टू ऑफ दिस वेक्टर्स आर इक्वल, फॉर एग्जांपल ए इक्वल्स टू बी है, या फॉर दैट मैटर तीनों वेक्टर्स इक्वल होगा, तो एसटीपी की जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ए एंड बी आर इक्वल, यस नो, ए एंड बी आर इक्वल, ए एंड आपका क्या आ जाएगा सी। सो मैं इसको कैसे डिनोट करता हूं सर, ए क्रॉस ए and it is what, dot c. now this becomes a very important form sir कि like जब भी any two vectors are equal, that means आप क्या करते हो, आप करते हो सर STP उसका हमेशा जीरो होगा। क्यों का रीजन ये है, a क्रॉस a डॉट c, now see a क्रॉस a दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा इज जीरो, सो ए क्रॉस ए यहाँ पे क्या होगा, साइन थीटा होगा, सो साइन थीटा क्या रहेगा, साइन जीरो होगा, साइन जीरो वी नो इट इज व्हाट, जीरो, देयरफॉर STP इन दिस केस इज जीरो। दिस इज वन रीजन जहाँ पे STP जीरो होता है। ओके, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस। सेकेंडली आपके पास क्या है सर, STP एक ये रीजन हो गया जहाँ जीरो होता है। सेकेंड STP आपका कहाँ जीरो होगा, STP आपका जीरो सेकेंड कहाँ पे जीरो होगा सर, व्हेन एनी टू ऑफ दिस वेक्टर, एनी टू ऑफ दिस या तीनों वेक्टर अगर पैरेलल होगा, फॉर एग्जांपल A इज पैरेलल टू B वेक्टर, देन वी नो दैट अगर दो वेक्टर पैरेलल होगा, we can express them as what, scalar multiple of each other. So indirectly we are saying what, they are equal, yes or no, multiplied by the lambda, कोई स्केलर से मल्टीप्लाई किया, so indirectly we are referring to this part, स्केलर यहाँ से बाहर आ जाएगा, two vectors will be same, again आपका पैरेलल होगा, it is going to be STP is zero। थर्ड केस आपका सर STP जीरो कहाँ पे होता है, थर्ड केस आपका STP जीरो कहाँ पे होगा, STP आपका जीरो होगा सर when A vector, B vector and C vectors are क्या होगा, coplanar। Now this is very very important, in fact all the part are very important, it will help you, definitely help you what, to solve the आपके competitive examination में, ठीक है। So ABC जब भी coplanar होगा, अब मैं सवाल ये है सर कि ये coplanar क्या चीज़ है, coplanar वो है सर वेक्टर्स जब तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन पे लाई करता हो। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी टॉक अबाउट टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हमेशा क्या रहता है, हमेशा कोप्लेनर होता है, यस और नो, दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा। आप कहेंगे सर एक वेक्टर मैं बोर्ड पे ड्रॉ कर लेता हूं एंड सेकंड वेक्टर लेट अस से दिस इज व्हाट, दिस पेन, सो मैं कहूंगा सर आर दे कोप्लेनर, यस। आप कहेंगे नहीं सर वो बोर्ड पे नहीं है, बट देन दे आर कोप्लेनर इन दिस प्लेन, तो प्लेन आपका पूरा 360 शिफ्ट होगा। बट थ्री वेक्टर्स के केस में वी कैन नॉट से, टू वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर, लेकिन थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टू प्रूव दैट थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो आपने क्या करना है सर, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर जीरो होगा तो डेफिनेटली वो क्या होगा, कोप्लेनर होगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसका रीजन क्या होगा सर, सी द क्वेश्चन इज दिस वन, but I'm talking about the STP. Again I'm telling you questions are limited, but then I'm touching left and right of the questions, yes or no, just to give you some, अगर कुछ मुझे लगा important है। कोप्लेनर होने से ABC जीरो क्यों होगा, let us see this one. For example आपके पास एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, let us say this is A vector, this is B vector, this is what, your C vector। अब तीनों वेक्टर को इमेजिन करो सर, ये कहाँ पे है, दिस थ्री वेक्टर्स लाइंग ऑन माई स्क्रीन, ये कोप्लेनर कौन से प्लेन पे, स्क्रीन पे है। अब ये तीनों का क्या होगा, STP इज गोइंग टू बी जीरो। हाउ, देखो सर A क्रॉस B मैं लेता हूं क्या, A क्रॉस B जब मैं लेता हूं तो A क्रॉस B इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू क्या रहेगा सर, बोथ A एंड B। सो A क्रॉस B है ना, राइट एंड थंब रूल, तो ये वेक्टर यहां पे होगा 90 डिग्री। कैन इमेजिन दिस, यस नो, एक वेक्टर। नाउ 3D का 2D में पिक्टोरियल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। अब अपना पेन रखिए, नाउ दिस पेन इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, दिस टू वेक्टर। जब मैं कह रहा हूँ ये इन दोनों से परपेंडिकुलर है, नेक्स्ट यू टेल मी व्हाट सर, इन A क्रॉस B और C, ये दोनों क्या है, 90 डिग्री है। C वेक्टर और A क्रॉस B डेफिनेटली 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री है। तो हमें पता है सर इस वेक्टर का A क्रॉस B और C वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, बिकॉज एंगल इज 90 डिग्री, एंड दैट इज व्हाई हम कहते हैं सर STP इज इक्वल्स टू जीरो।
ठीक, ये हो गया कोप्लेनर के रिलेटेड। नेक्स्ट सर हमने एसटीपी को कैसे सॉल्व करना है। एक तो आपके पास ये यूजुअल मेथड है, हम लोग क्या करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में भी सॉल्व करते हैं इसको, डिटर्मिनेंट फॉर्म में सॉरी, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 एंड आपका क्या रहेगा A3 एंड इट इज व्हाट B1 B2 एंड आपका क्या रहेगा B3 एंड C1 C2 एंड आपका क्या रहेगा C3। ये रहेगा तीन डिटर्मिनेंट, सॉरी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे लिखा जाता है सर आपको पता है, एंड दिस इज अगेन इट हैज अ प्रूफ फॉर दिस, ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला कहीं से भी उठा लिया। एसटीपी इक्वल टू दिस, नाउ यू नो दैट ए वेक्टर फॉर एग्जांपल क्या है, ये सब क्या है, ये एक रिस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ दिस थ्री वेक्टर्स, A1 I कैप प्लस A2 आपके पास क्या होगा J कैप प्लस A3 आपके पास क्या है सर K कैप। सिमिलरली बी वेक्टर यू कैन राइट विद इट्स कंपोनेंट फॉर्म, सी वेक्टर आप लिख सकते हैं उनके कंपोनेंट से मल्टीप्लाई किया। सेकेंड थिंग यू नीड टू बी लाइक वेरी केयरफुल, सर ये रैंडमली नहीं लिखा है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, सो ऑर्डर को मेंटेन करना, पहले ए है तो ए के कंपोनेंट्स, फिर बी, फिर सी के कंपोनेंट, दैट्स इट। चलिए अब आते हैं किस पे सर, क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज योर क्वेश्चन सेइंग, क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज योर क्वेश्चन सेइंग, एक्स ए बी एंड सी, ये चार वेक्टर है, चारों क्या है सर नॉन जीरो वेक्टर है, दैट मीन्स ए वेक्टर है ना, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड एक्स वेक्टर, ऑल दिस वेक्टर्स आर नॉट इक्वल टू जीरो, दे आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है सर, मान लिया। सेकेंड केस ये बता रहा है कि सर ए डॉट एक्स वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, अच्छा जी, बी डॉट एक्स वेक्टर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, सी डॉट एक्स वेक्टर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। ये तीनों क्या है आपके पास जीरो है। ए बी सी एंड एक्स इंडिविजुअली दे आर नॉन जीरो, अगर ये नॉन जीरो होगा तो मुझे बताओ सर उनकी डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। नाउ दिस इज पॉसिबल व्हेन ए इज आपका क्या रहेगा सर, ए वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एक्स वेक्टर एंड दिस इज इंप्लाइंग व्हाट, बी वेक्टर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू एक्स वेक्टर, क्योंकि देखो अलजेब्रिक में हमने कहा था जीरो से कोई नंबर मल्टीप्लाई करो वी गेट व्हाट जीरो, बट इन दिस केस दोनों क्वांटिटी नॉन जीरो क्वांटिटी है, स्टिल डॉट प्रोडक्ट जीरो, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, दे मस्ट बी परपेंडिकुलर। सिमिलरली आपके पास क्या है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एक्स वेक्टर, सो ये तीनों परपेंडिकुलर है। नाउ एक चीज यहाँ पे नोटिस करो सर, ए बी सी वेक्टर जो है वो तीनों किस पे परपेंडिकुलर है, एक्स वेक्टर पे। सो इनडायरेक्टली आप ये देख सकते हो एबीसी, जब अभी मैंने एबीसी कोप्लेनर बनाया था, सो ए क्रॉस बी जो है वो क्या था, वो एबीसी तीनों से क्या था, परपेंडिकुलर था। सेम चीज आपका क्या है सर, एक्स भी परपेंडिकुलर है तीनों से, लेकिन अब यहां पे क्या है, ए एक्स से परपेंडिकुलर होगा, बी एक्स से परपेंडिकुलर, सी आपका क्या होगा, एक्स से परपेंडिकुलर। सो हियर आई कैन कंक्लूड ए एक्स से परपेंडिकुलर, बी एक्स से एंड सी आपका ये परपेंडिकुलर होगा, तो आई कैन से ए बी और सी and C vector, these are what, this must be collinear vector, yes or no, ये क्या होगा, ये कोलिनियर वेक्टर होगा x वेक्टर से, अगर x वेक्टर इज डिफरेंट वेक्टर। अब a क्रॉस b के केस में a b c तीनों क्या था, वो पैरेलल होना जरूरी नहीं था, यहाँ पे जरूरी है बिकॉज x इज टोटली डिफरेंट आपका क्या है वेक्टर है, ए क्रॉस बी स्टिल वहां पे क्या है उनका वो प्रोडक्ट आ गया। सो यहाँ पे ये तीनों क्या होगा, ए बी सी तीनों क्या होगा, कोलिनियर, दैट मींस दे आर पैरेलल टू ईच अदर। सो जब मैं कह रहा हूँ सर ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी एनी ऑफ दिस, यानी आपस में दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दैट मींस एसटीपी जो है ए बी सी इज नथिंग बट आपका क्या रहेगा, इट इज नथिंग बट ए क्रॉस बी डॉट सी। अब अगर मैं ये मान लेता हूँ ए क्रॉस बी इज ए क्रॉस बी, ए एंड बी पैरेलल मैं कंसिडर करता हूं, तो साइन जीरो हो जाएगा सर। साइन जीरो होगा मतलब क्या रहेगा, साइन जीरो मतलब साइन जीरो की वैल्यू जीरो होगा, तो एस टी पी आपका क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी जीरो। सो ऑप्शन ए आपका इसमें यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। सो यहाँ पे टच करना था कि ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल होगा, डन विद दिस। चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस क्या होगा। चलिए सर वेरी सिंपल येट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सबसे पहले यहां पे हम ये देखेंगे कि √3a दिस, यार एंगल किसी भी दो वेक्टर्स के बीच में हम फाइंड करते हैं, वी नो दैट व्हाट cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन आपका क्या रहेगा, मॉड्यूलस ऑफ a एंड मॉड्यूलस ऑफ b। बट व्हेन आई लुक एट दिस क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन देख के लग रहा है कि सर ये तो हॉरिबल हो, ये सुनो हॉरिबल इन द सेंस, एक आपके पास वेक्टर है इट इज √3 इंटू क्या है a क्रॉस b, और दूसरा जो वेक्टर है दैट इज व्हाट, दूसरा जो वेक्टर है इट इज बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर एंड इट इज व्हाट, बी वेक्टर रहेगा। ये दो वेक्टर्स इनके बीच में हमें क्या निकालना है, एंगल।
नाउ इट लुक्स हॉरिबल, हम कहेंगे सर ए क्रॉस बी ऑलरेडी यहाँ पे, सो दिस माइट पजल्ड यू, तो हम क्या करते हैं, लेट अस रिजॉल्व दिस, यार ए क्रॉस बी कर लेता हूँ, वी गेट अनदर वेक्टर, लेट अस से दैट वेक्टर इज व्हाट, इट इज एक्स, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ और इस पूरे क्वांटिटी को मैं मान लेता हूँ वाई। सेकेंडली ये डॉट प्रोडक्ट लिया, कोई भी दो वेक्टर्स का बीच में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग वी कैनॉट ट्रीट इट एज नॉर्मल अलजेब्राइक मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे हमें क्या करना होता है सर, इधर वी कैन यूज डॉट और क्रॉस, without specifying dot and cross, multiplication between any two vector is always meaningless। तो कहने का मतलब ये सर, अगर मैं कहता हूँ a डॉट b, यहाँ ठीक है डॉट ऑपरेशन आ रहा है, a क्रॉस b अगेन इट इज ओके, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, क्रॉस ऑपरेशन आ रहा है, इफ आई से a वेक्टर एंड b वेक्टर एज्यूमिंग दैट दे आर इन प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, सो मुझे ये बताओ a एंड b में what is this? Sir, it is meaningless because we are not defining what operation is being operated among A and B. So this is meaningless, मैं ये कह रहा हूँ। अब यहाँ देखो A डॉट B तो ऑपरेट हो गया, बट लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, ना डॉट है ना क्रॉस है, तो डोंट यू थिंक इट इज रॉन्ग? यस और नो? क्वेश्चन ऐसा भी पॉप अप हो सकता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, जब आप डॉट प्रोडक्ट लेते हो, डॉट प्रोडक्ट की आउटपुट हमेशा क्या होता है सर, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। सो स्केलर क्वांटिटी से जब मैं 2 होगा स्केलर क्वांटिटी, मान लो 2 इंटू बी वैक्टर करता हूं, दिस इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम कोई क्रॉस या डॉट की सिग्निफिकेंट नहीं है, यस और नो? वी कैन सिंपली राइट इट, वी आर सिंपली मैग्नीफाइंग द एम्पलीट्यूड या मैग्नीफाइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, हम उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर रहे हैं, अदरवाइज नथिंग, स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर। सो ए डॉट बी स्केलर, सो देयर इज नो नीड ऑफ पुटिंग एनी डॉट और क्रॉस इन दिस केस। सो ये बिल्कुल सही है। चलिए सर, मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, मैंने कहा सर दिस इज एक्स वेक्टर, दिस इज वाई वेक्टर, तो हमने कहा चलो इनके बीच में एंगल चाहिए। आई नो दैट इट इज व्हाट, कॉस थीटा इक्वल्स टू, आपने वही करना सर, एक्स डॉट वाई दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्स वेक्टर की मैग्नीट्यूड एंड वाई वेक्टर की क्या होगा, मैग्नीट्यूड। वी आर डन विद दिस। अगर ये दोनों आ गया, सो नाउ यू टेल मी व्हाट, अब ये रिस्पेक्टिव वैल्यू आप यहाँ प्लेस करेंगे, दैट इज व्हाट √3, और आपके पास क्या है सर, इट इज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ओके, एंड देन डॉट आपके पास आ जाएगा, इट इज व्हाट, बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी आ जाएगा, और यहां पे ये आ गया, एंड यू टेल मी व्हाट, इट इज बी वेक्टर डिवाइडेड बाय, लेट अस से दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, आपका रहेगा एक्स बार, एंड आपका क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वाई कैप, सॉरी दिस इज लाइक सिंबल फॉर वेक्टर, ये आ जाएगा। ये सिंपली हमने लिखा सर। उसके बाद व्हाट आई सी हियर इज दैट कि सर √3 जो है, इट इज व्हाट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, सो ऑपरेशन से बाहर लिख सकते हैं। सो आई विल राइट हियर व्हाट, कॉस थीटा आपका कंटिन्यू रहेगा, √3 मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ, ओके, ये आ जाएगा। नाउ यू टेल मी व्हाट, इट इज ए क्रॉस बी डॉट, आपके पास क्या होगा, इट इज बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी, एंड इट इज व्हाट, बी वेक्टर, ये आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका क्या है, मॉड्यूलस। फॉर ए टाइम बिंग आई विल कंटिन्यू टू कीप इट एज इट इज। सेकंड, मुझे ये बताओ, जैसे हमने ये लिखा, नाउ यू टेल मी व्हाट, अब हमारे पास यहाँ क्या है, √3 आ गया, ये आ जाएगा। नाउ यू यूज व्हाट, अब हम इसको यहाँ पे प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम, वी आर यूजिंग व्हाट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वी आर यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो डिस्ट्रीब्यूटिव, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग ए क्रॉस बी डॉट ओवर दिस एंड दिस, सो दैट इज नथिंग बट आपके पास क्या है सर, ए क्रॉस बी, यहाँ रहेगा डॉट, एंड इट इज व्हाट, बी वेक्टर आ गया, ठीक, माइनस ए क्रॉस बी डॉट। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो दिस आर साइमल्टेनियसली व्हाट, इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सो डॉट ऑपरेशन विल आल्सो कम हियर। यहाँ क्या रहेगा, ए डॉट बी, एंड आपके पास क्या है, बी वेक्टर। सो आई विल फोकस ऑन द न्यूमरेटर, आई विल लीव डिनोमिनेटर एज इट इज। अब यहाँ देखो सर, ए क्रॉस बी डॉट बी, दिस इज नथिंग बट ए बी बी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जिसका वैल्यू क्या होगा, 0, हमने पहले ही बता दिया। सो दिस इज इक्वल टू 0, ठीक। सेकेंडली लेट अस सी फर्स्ट दिस वन, ए क्रॉस बी डॉट बी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी ऑपरेशन से बाहर आता है। सो आई विल टेक दिस व्हाट, माइनस में मान लो यहाँ रखता हूँ, और ए डॉट बी आई राइट, या मैं इनको बाहर निकाल देता हूँ, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, नो डाउट, डॉट प्रोडक्ट है, आपके पास रहेगा ए क्रॉस बी, एंड इट इज व्हाट, डॉट आपके पास रहेगा बी वेक्टर। सो अगेन दिस इज व्हाट, दिस इज एसटीपी, एंड इट इज नथिंग बट ए बी, एंड बी का आपका क्या होगा सर, एसटीपी है, और एसटीपी जहां पे दो वेक्टर सेम होगा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस एंटायर टर्म इज 0, दिस एंटायर टर्म इज 0, यानी ये जो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है सर, 0 माइनस 0, दैट मीन्स 0 माइनस 0 इज 0,
तो √3 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो, हमें मिल रहा है सर cos थीटा इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स थीटा इक्वल टू कितना होगा, cos थीटा 0 कब होता है, व्हेन एंगल इज आपका क्या रहेगा 90 डिग्री। चलिए सर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपका क्या है सर, नेक्स्ट आपका रहेगा सो ऑप्शन इसमें हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, अगेन दिस इज वेरी सिंपल, एवरीबॉडी मस्ट बी नोइंग दिस, है ना। अब तो हमने एनडीए देने जाना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना है, प्रोजेक्शन ऑफ एनी वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर इज एन एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड सर फिर नेचुरली एक क्वेश्चन आता है कि क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या होगा। क्रॉस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन होता है सर व्हेन वी टेक द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वी गेट vector area of parallelogram. When we take the modulus of A cross B, we get area of parallelogram. Listen to my words carefully, please revert it and listen this again. Vector area of parallelogram and area of parallelogram. एक में modulus होगा, एक में modulus नहीं होगा, ठीक है। अब प्रोजेक्शन हमें जब भी निकालना है सर, प्रोजेक्शन ऑफ A on B वेक्टर जब भी निकालते हैं तो दिस इज गिवन बाय द प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर ऑन B इज नथिंग बट इट इज A वेक्टर डॉट B वेक्टर, A वेक्टर डॉट B वेक्टर अपॉन आपके पास क्या होगा, A मैग्नीट्यूड अपॉन B मैग्नीट्यूड, ये रहेगा। इफ दिस इज सो, ओ सॉरी प्रोजेक्शन ऑफ दिस मीन्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये तो मैं डॉट प्रोडक्ट कॉस का लिख रहा हूं, अभी दो एंगल क्वेश्चन पहले किया था। सो दिस इज व्हाट बी मैग्नीट्यूड का क्या रहेगा, बी का मैग्नीट्यूड रहेगा, दैट इज व्हाट योर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। सो ए डॉट बी अपॉन बी मैग्नीट्यूड। नाउ दिस इज आल्सो समटाइम्स रिटन एज व्हाट ए डॉट बी वेक्टर अपॉन आपके पास बी मैग्नीट्यूड होगा। सो दिस इज नथिंग बट इट इज व्हाट, इट इज आपका हो जाएगा ए वेक्टर डॉट आपका क्या रहेगा, बी कैप आपका हो जाएगा। दिस इज व्हाट कैन बी रिटन एज प्रोजेक्शन इज दिस सेम, ए ऑन बी होगा। अगर बी ऑन ए होगा तो मैं क्या लिखूंगा सर, बी वेक्टर डॉट ए कैप और एल्स ए डॉट बी अपॉन ए मैग्नीट्यूड। चलिए सर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नाउ लुकिंग एट दिस हमें पता है सर ए एंड बी का डॉट लेना है। ए आपका क्या है सर, ए आपका है i माइनस 2j प्लस क्या इट इज k एंड आपने क्या करना है, डॉट लेना है यूजिंग व्हाट 4i माइनस 4j प्लस 7k, ओके, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या रहेगा आपके पास, इट इज 4 का स्क्वायर इज 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 49 एंड दिस इज नथिंग बट इफ आई टेक द डॉट प्रोडक्ट 4 इंटू 1 4 रहेगा, माइनस 2 इंटू माइनस 4 इट इज प्लस 8 एंड 7 इंटू 1 इट इज प्लस 7 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा 16 16 32 32 प्लस 49 इट इज अंडर रूट ऑफ 89 विच इज नथिंग बट इफ आई सिंप्लीफाई दिस 4 प्लस 8 इट इज 12 12 प्लस 7 इज 19 डिवाइडेड बाय इट इज 18 81 इज 9 का स्क्वायर, सो यहाँ पे 9 आ जाएगा। सो आंसर इज 19 बाय 9, ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल प्रोजेक्शन है, सुनो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है सर आपके पास, इफ ए बी सी आर 3 यूनिट वेक्टर। चलिए सर जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे सर प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स मैं पहले लिख दूंगा इसको, ए इक्वल्स टू दिस, बी इक्वल्स टू क्या होगा 1 एंड सी मॉड्यूलस इक्वल्स टू क्या रहेगा 1। ये सबसे पहले मैं इसको लिख ही देता हूँ यहाँ पे, जो गिवन इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होगा, सो इट विल हेल्प यू अगेन। सो दे आर यूनिट वेक्टर मीन्स दिस एंड देयर सम इज 0, सम 0 होगा मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होगा, सो नाउ यू टेल मी यार, एक हमने वेक्टर में जब स्टार्टिंग में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हमने प्रूव किया था कि लाइक a प्लस बी इक्वल्स व्हाट, द थर्ड लाइन यूज्ड टू बी व्हाट रिजल्टेंट, यस और नो। तो वो डायरेक्शन आपका क्या रहता था, एनी वेक्टर विच इज को इनिशियल विद द वन लाइन वन वेक्टर एंड को टर्मिनस विद दी अनदर वेक्टर, उस वेक्टर को हम कहते थे रिजल्टेंट इन द सेंस डायरेक्शन अगर एक जगह पे ओपोज कर रहा हो। इफ द डायरेक्शन आर इन द सेम डायरेक्शन एक ही साइड में फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स व्हाट, उससे क्या होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहाँ देखो ए बी सी आपका क्या था, अगर मैं लिखता हूँ a वेक्टर दिस एंड दिस इज b वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, और अगर ये c यहाँ पे होता तो हम कहते हैं सर a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल्स टू व्हाट, a प्लस बी इक्वल्स टू c, c इज नथिंग बट रिजल्टेंट ऑफ दिस, रिजल्टेंट इज सम ऑफ दिस टू, इन दोनों का इफेक्ट इज c।
बट अगर मैं ये डायरेक्शन रिवर्स कर देता हूं तो आपके पास क्या होगा, c इज नॉट एनी मोर c, इट इज माइनस c. सो दैट मीन्स अब अगर डायरेक्शन चेंज करने पर आपके पास क्या रहेगा सर, डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं, यहां लिख रहा हूं a b एंड आपका क्या है c वेक्टर. आई एम चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ c, मैं यहां पे ले रहा हूं. सो आपके पास क्या रहेगा, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस c हो जाएगा. दैट मीन्स a प्लस b प्लस c जो है वो क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0. सो नेक्स्ट टाइम नो वेयर इट इज मेंशन कि ABC रिप्रेजेंट्स साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, बट वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कि सर सम अगर तीन वेक्टर की 0 होगा, वन इन्फरेंस वी कैन गिव इज व्हाट, दे मस्ट बी रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. ठीक, वो यहां से प्रूफ हुआ था. चलिए अब मुझे ये है कि लाइक दिस इज इक्वल टू सम 0 गिवन है. मैं समझ गया सर यहाँ पे क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0. अदरवाइज सी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आई हैव 2 अप्रोचेस. आई विल टेल यू बोथ द अप्रोच. सो पहला अप्रोच मैं यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो द मोमेंट आई सी दिस a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 होगा, दैट मीन्स ये क्या है सर, एक ट्राइंगल ही है. और मैं यहाँ लिखता हूँ a एंड देन टेकन इन डायरेक्शन b ये रहेगा एंड आपका क्या होगा c. नाउ पे अटेंशन टू दिस. ABC आपके पास ये है, ABC आपके पास ये है, ठीक है सर. अब हमें क्या पूछ रहा है, a डॉट b, b डॉट c एंड c डॉट a की वैल्यू क्या होगा. आई विल से a डॉट b वेक्टर प्लस b डॉट c वेक्टर प्लस क्या है c डॉट a वेक्टर का वैल्यू क्या होगा. दैट मीन्स a डॉट b क्या होगा, यहाँ देखो a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड एंड व्हाट इट इज cos थीटा होगा सर. ठीक है सर, अगर इनके बीच में एंगल थीटा होगा. सो लेट अस फिगर इट आउट. प्लस बी सी का एंगल सी ए का एंगल. लेट अस फिगर इट आउट सर, ए एंड बी का एंगल क्या होगा. आई हैव सीन पीपल कमिटिंग व्हाट, आई हैव सीन पीपल कमिटिंग व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक सर. एक मिस्टेक कर रहा होता है यहाँ पे. यहाँ क्या है, ABC. ओके वंडरफुल. ABC तीनों यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स इनकी मॉड्यूलस भी 1 होगा, इसका भी मॉड्यूलस 1 है, इसका भी मॉड्यूलस क्या है 1 है. दैट मीन्स तीनों साइड ट्राइंगल था, ABC ने बताया इक्वल टू 0. बट वो ट्राइंगल कुड बी एनीथिंग, आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलिन, यस और नो, राइट एंगल, कुछ भी हो सकता था. अब यहाँ पे साइड तीनों इक्वल है, दैट मीन्स कौन सा टाइप का ट्राइंगल होगा ये भी क्लियर हो गया. दैट मीन्स इट इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल में हमें पता है सर ईच एंगल इज व्हाट, इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री. ईच एंगल इज व्हाट 60 डिग्री. नाउ द क्वेश्चन इज दैट सर यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है कि लाइक लोग सोचते हैं कि एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगर मैं पूछूं बाय ड्राइंग दिस ट्राइंगल तो वो कहेंगे सर ए एंड बी के बीच में एंगल क्या होता है 60, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. सर एंगल जब आप किसी भी दो वेक्टर्स का डिफाइन करते हो सो वो क्या होना चाहिए, दोस टू वेक्टर्स शुड बी व्हाट को इनिशियल या को इनिशियल टाइप होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप रेंडमली आप पिक कर लेते हो. सो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, देयर इज नो को इनिशियल पॉइंट. सर ये कंटिन्यू हो रहा है. इफ आई एक्सटेंड दिस पार्ट, ए को मैं यहाँ एक्सटेंड कर लेता हूँ. सो दिस पर्टिकुलर इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी. यहाँ पे को इनिशियल हो गया. ठीक है, तो ये दोनों इसका क्या रहेगा, यहाँ पे दिस इज द एंगल. नाउ इट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये 60 होगा तो ये कितना होगा 120 होगा. सिमिलरली आपका B एंड C में एंगल क्या होगा, नॉट 60 बट यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ, ये कितना होगा 120 होगा. सिमिलरली C एंड आपका क्या होगा A, दिस इज अगेन एक्सटीरियर एंगल 120. तीनों AB BC CA की बीच में एंगल कितना है 120 120 120. सो दैट मीन्स मैं इस थीटा को यहाँ पे क्या है सीधा मैं लिख देता हूँ 120. कॉस क्या रहेगा 120 प्लस आपके पास आएगा B मैग्नीट्यूड C मैग्नीट्यूड एंड आपका क्या होगा कॉस 120 एंड देन आपके पास क्या होगा C मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड एंड आपके पास क्या है cos 120. The moment I have written this, we know that A dot A magnitude, B magnitude, these are all unit vector. आप हटा दो तो आपके पास सिर्फ बचेगा cos 120 plus cos 120 plus cos 120, which is nothing but आप क्या लिखेंगे सर 3 times cos 120. अब आपको पता है सर cos 120 is nothing but cos 90 plus 30. cos 90 plus 30 means sin क्या रहेगा सर माइनस sin 30. माइनस sin 30 means माइनस 1/2. सो 3 से मल्टीप्लाई कर लो माइनस 3/2. माइनस 3/2 इस आंसर. यहाँ प्लस 3/2 है, बाकी दोनों हो ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी आपका सही रहेगा माइनस 3/2. चलिए लेकिन रुकिए सर, कुछ बच्चों को ये दिक्कत हो सकता है कि सर ये 120 को आपने कैसे ब्रेक किया. सी फॉर देम आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. क्या है 3 इंटू आपके पास है cos 120 कैन बी रिटन एज 90 प्लस 30. सो 90 प्लस 30 आपके पास क्या होगा सर 120 होगा. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट 3 आई विल कंटिन्यू टू राइट cos 90 मीन्स 90 पे क्या होता है रेशियो गेट्स चेंज. cos 90 becomes it is what 9 cos becomes sin, they complement each other. So plus 30 means 90 plus
30 is in which quadrant? 90 plus 30 is in which quadrant? It is in second quadrant. 90 डिग्री से उस पर कुछ जोड़ता हूँ वो second quadrant में आएगा. So 90 plus 30 is in what? Second quadrant. So tell me what second quadrant? 30 तो वैसे ही रहेगा. Second quadrant में cos जो है वो क्या होता है? Negative होता है. So I'll put the sign negative here. Okay, so which is nothing but minus 3 आपका है ही है, sin 30 is 1 by 2, so the final answer is minus 3 by 2. This is one way to solve this question. Very simple. चलिए सर, moving on to next question. Sorry, next question बोल रहा हूँ. Moving on to what? The second way to solve this question is what? Second way to solve this question is what? देखिए, again it is also very interesting. ये simple algebraic form से आप हो सकता है. A डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए आपका वैल्यू चाहिए. हमें पता है सर A मैग्नीट्यूड 1 होगा, B मैग्नीट्यूड 1 होगा, बिकॉज दिस आर यूनिट वेक्टर. ABC ये लिखा है. नाउ A डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल्स टू क्या होगा? ओके सर, आपको याद होगा कि सर A वेक्टर किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट लेता हूं, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर रहता है. सुनो, सो ये एप्लीकेशन मैं यहाँ यूज करता हूँ. कैसे यूज कर रहा है सर? कैसे यूज करना है? हमें गिवन है सर A प्लस बी प्लस सी, इनका सम जो है वो क्या है? 0 है. A प्लस बी मॉड्यूलस का मैं स्क्वायर लेता हूं, दिस कैन बी रिटन एज व्हाट? A प्लस बी प्लस सी एंड बीच में क्या रहेगा? डॉट A प्लस बी प्लस सी. अल्टीमेटली जब इनको ऐड कर लेता हूं तो हमें कोई इंडिविजुअल वेक्टर ही मिलेगा. तो इंडिविजुअल वेक्टर आई एम यूजिंग दिस कंसेप्ट और मैं इनको एक्सपेंड कर रहा हूँ. व्हेन आई एम एक्सपेंडिंग दिस वन, लेफ्ट साइड में यही रहेगा सर, इक्वल्स टू क्या रहेगा आपके पास? A डॉट बी डॉट दिस. अब मुझे ये बताओ, A से मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ किस पे? A डॉट आई विल यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर हियर. A प्लस बी प्लस आपके पास क्या होगा? C वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट आपके पास क्या है सर? A प्लस बी प्लस सी होगा. एंड देन आपके पास क्या होगा? C वेक्टर डॉट आपके पास क्या है सर? A प्लस बी प्लस सी. विल कंटिन्यू लाइक एज इट इज. A डॉट A रहेगा प्लस A डॉट B रहेगा एंड प्लस आपके पास क्या होगा? A डॉट C. बहुत कैलकुलेशन आने वाला है इसमें. B डॉट A प्लस B डॉट B प्लस क्या रहेगा? B डॉट C एंड प्लस आपके पास क्या होगा? C डॉट A प्लस C डॉट B प्लस आपके पास क्या होगा? C डॉट C. ओके, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट. मैंने इसको लिख दिया. नाउ सी, ये तो हमने यूज करना ही था. लेफ्ट साइड में वी नो दैट दिस इज इक्वल टू दिस. अब यहाँ देखो सर, राइट साइड आई एम सॉल्विंग दिस. A डॉट A मीन्स व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ A. अब यहाँ पे भी मैं यूज कर सकता हूँ. इट इज गॉन. नेक्स्ट क्या होगा सर? A डॉट B. यहाँ देखो A डॉट B एक ये है आपके पास एंड A डॉट B कहाँ है? A डॉट B यहाँ पे B डॉट A है. A डॉट B हो B डॉट A है. यहाँ पे क्या होता है? दे आर कम्यूटेटिव इन नेचर. अनलाइक क्रॉस प्रोडक्ट में दे आर नॉट कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव मीन्स टू इंटरचेंज द पोजिशन ऑफ द वेक्टर्स. सो A डॉट B, B डॉट A सेम. तो आई राइट व्हाट? 2 टाइम्स A डॉट B लिख सकता हूँ मैं. ओके सर, 2 टाइम्स A डॉट B लिखा है. प्लस नेक्स्ट आई विल कम व्हाट? दिस एंड दिस ऑल्सो गॉन. A डॉट C एक यहाँ पे है, A डॉट C एक कहाँ पे? C डॉट A. दिस इज सेम. सो आई विल राइट 2 टाइम्स A डॉट C. ये भी लिख दिया मैंने. ये खत्म हो गया. नेक्स्ट आपके पास क्या सर? B डॉट B इज अगेन B डॉट B इज B मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर प्लस B डॉट B इज ऑल्सो गॉन. B डॉट C डॉट B कैन बी रिटन एज प्लस आपके क्या होगा? 2 डॉट B डॉट C. 2 इंटू B डॉट C. B C गॉन प्लस आपके पास रहेगा C मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बिकॉज C डॉट C को ये लिख सकता हूँ. वेरी सिंपल. नाउ इट इज गिवन कि सर A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू है वो कितना है? A प्लस B प्लस C मैग्नीट्यूड हमने स्क्वायर किया, कोई दिक्कत नहीं सर. तीनों वेक्टर का सम तो कितना है? 0 है. 0 का स्क्वायर 0 रहेगा. लेफ्ट साइड में 0 होगा. इक्वल्स टू यहाँ A स्क्वायर. A इज यूनिट वेक्टर तो ये 1 रहेगा. प्लस आपके पास क्या होगा? 2 A डॉट B रहेगा. दिस इज वन वे टू सॉल्व दिस, है ना. प्लस 2 आपके पास क्या है? A डॉट C होगा. प्लस आपके पास क्या है? 2 टाइम्स आपके पास क्या होगा? B डॉट C होगा. ठीक है सर. प्लस B स्क्वायर का मैं लिखूंगा 1, C स्क्वायर का मैं लिखूंगा 1. सो 1 प्लस 1 इज 3. लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लो, कितना होगा? -3 इज इक्वल्स टू 2. आई विल टेक कॉमन आउट ऑफ दिस 3. तो 2 कॉमन लिया. आपके पास है A डॉट B प्लस आपके पास क्या है? A डॉट C प्लस आपके पास क्या है? B डॉट C. ये रहेगा. सो देयरफॉर A डॉट B प्लस A डॉट C प्लस B डॉट C की जो वैल्यू है दैट इज -3/2 इज योर आंसर. सो दोनों अप्रोच अच्छा है, तो जो आपको सूट करे. इट इज बेटर सर इस टाइप के क्वेश्चन एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको चीजें तो ये तो क्लियर होना चाहिए. यस और नो? सो चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 5. इट इज डन. 6.
Oh, 6 is again very very interesting. Sir, if the vector this and this are orthogonal होगा तो अगेन सर ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी देखा था. टू ऑर्थोगोनल कर्व्स मीन्स क्या होता है सर? द कर्व्स व्हेन दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. द एंगल बिटवीन टू कर्व्स इज गिवन बाय व्हाट? द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट. यस और नो? चलिए, सो ऑर्थोगोनल टू ईच अदर मतलब ये दो वेक्टर जो है, लेट अस से एक वेक्टर मैं कहता हूं ए वेक्टर इक्वल्स टू व्हाट? माइनस एक्स आई, नो इट इज आई कैप माइनस एक्स जाई माइनस वाई के. दिस इज वन वेक्टर. एंड बी वेक्टर जो है सेकंड वेक्टर इज व्हाट? आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस आपके पास क्या है? वाई के कैप. These two vectors are orthogonal. Orthogonal means A vector is perpendicular to B vector. We know that if it is so, then A dot B तो confirm है सर वो जीरो ही होगा. तो इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो. हमें क्या पूछ रहा है सर ये? Then what is the locus of the point XY? Point XY की locus क्या होगा? Locus is basically what? Path. है ना? वो कैसा पाथ पे चल रहा है? वो पैराबोलिक पाथ पे है, एन एलिप्टिकल पाथ पे है, सर्कल है, स्ट्रेट लाइन है. सुनो, सो ए डॉट बी हम लेते हैं यहाँ पे. ए डॉट बी इफ आई टेक आई डॉट आई इज 1, एक्स डॉट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई डॉट वाई इज व्हाट? माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0. सो देयरफॉर इट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट? सर it is equation of circle. And then circle भी sir we can predict it is a circle with center क्या रहेगा sir? Center origin होगा. Center of the circle is origin, radius is 1, so this is a unit circle. yes or no? तो क्वेश्चन में आपसे ये भी हो सकता है सर्कल विथ रेडियस 1 या यूनिट सर्कल विथ वगैरह वगैरह. ओके, एक्स वाई जेड. सो यहाँ पे देखो सर, सर्कल पैराबोला एलिप्स की बात हुई. So I'll give you some again touch about what the how you identify the equation as what? Straight line, circle, parabola जो भी होगा. So see, अगर मैं कहूँ सर आपके पास यहाँ पे it was यहाँ पे इस केस में क्वेश्चन क्या था सर? आंसर यहाँ पे था, आंसर आपका यहाँ पे था it was सर्कल हमने यहाँ टिक किया, चलो डन हो गया. अब सर्कल को आइडेंटिफाई करना है, आपके पास क्या रहता है सर? सर्कल को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है? द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर. पहली बात ये सेम होना चाहिए. एंड सेकेंडली एच जो है वो क्या होना चाहिए? वो जीरो होना चाहिए. यस और नो? ये रहेगा, देन इट इज डेफिनेटली व्हाट? सर्कल. लेकिन सर ये आया कहाँ से? ये आया 2 डिग्री जनरल इक्वेशन से. एंड दैट इज 2 डिग्री जनरल इक्वेशन इज नथिंग बट ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा सर? बी वाई स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. दिस इज एन इक्वेशन और इसको कहते हैं 2 डिग्री जनरल इक्वेशन. सो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन, इसमें कंडीशन हम पुट अप करते हैं. दिस इक्वेशन विल कुड रिप्रेजेंट्स एनी ऑफ द कॉनिक सेक्शन इंक्लूडिंग स्ट्रेट लाइन. वो वैल्यू किस पे डिपेंड करता है सर? वैल्यू डिपेंड करता है डेल्टा पे. डेल्टा इक्वल्स टू व्हाट? इट इज एबीसी माइनस क्या होगा? 2fgh माइनस क्या रहेगा सर? ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा. अब इसमें देखना सर, ये तो बहुत कुछ है हमें याद करने के लिए, बट इफ आई टेल यू व्हाट, अब इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हो, दिस इज अगेन वेरी सिंपल टू मेमोराइज. दैट इज व्हाट? आपके पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर है ए बी सी, देन डी एंड ई आप स्किप कर लो, एफ जी एच, वेरी सिंपल. देन ए एफ स्क्वायर माइनस करना है, बी जी स्क्वायर माइनस करना है, सी एच स्क्वायर माइनस करना है. दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल. इनिशियली यू माइट थिंक हाँ सर इतना कुछ याद करना पड़ेगा. सर दिस इज वन गो आपने करना है, आपने पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है. मैं अगेन एंड अगेन मैं यही कहता हूँ बच्चों को. सो दिस इज व्हाट डेल्टा. अब इसके बाद डेल्टा की वैल्यू आपने लिख लिया होगा, ये इसको लिख लेना. नेक्स्ट आप क्या करना है सर? सी. नेक्स्ट क्या करना है? डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. आप यस और नो? डेल्टा की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. सिंपली राइट इट हियर. सो इफ योर डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इक्वल टू 0, स्ट्रेट अवे वो जो 2 डिग्री जनरल इक्वेशन था वो रिप्रेजेंट करेगा सर, वो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेट लाइन. सो यू माइट सी समटाइम्स, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0.
अब मैं कहूँगा सर व्हाट इज दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग, क्या ये एलिप्स है, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, क्या चीज़ है? सो दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाउ कम इट इज रिप्रेजेंटिंग? ठीक है, इसमें डेल्टा की वैल्यू 0 होगा, जो पहले वाला डेल्टा था उसमें ABC वैल्यू पुट करो, आपको यहाँ क्या मिलेगा? डेल्टा की वैल्यू 0 मिलेगा फर्स्ट। ठीक है सर, तो यहाँ देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा डेल्टा की वैल्यू हमारे पास था, डेल्टा की वैल्यू जो है वो क्या था? डेल्टा इक्वल्स टू ABC माइनस 2FGH, है ना? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जाओ, ABC, DE को छोड़ दो, FGH बीच में माइनस आएगा, देन माइनस A इंटू एफ स्क्वायर, A इंटू क्या होगा? एफ स्क्वायर, माइनस क्या रहेगा सर? B इंटू क्या रहेगा? G स्क्वायर, माइनस C इंटू H स्क्वायर। दिस इज व्हाट योर डेल्टा इज। नाउ सी, इसमें A की वैल्यू क्या है सर? इस इक्वेशन में आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज योर A? A इज 1, B क्या है आपके पास? -1, C क्या है आपके पास? 0, H क्या है? 0, F क्या है? 0, G क्या है? 0। अब A B C में से C 0 है, दिस इज 0, F G H 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट? 0। दैट मीन्स जब डेल्टा 0 होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अब मुझे ये बताओ सर, इतना तो कंफर्म हो गया ये स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हाउ कम इट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन? सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे होगा? इसको फैक्टराइज कर लेता हूँ, x माइनस वाई इंटू क्या होगा? x प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0, इधर ऑफ द फैक्टर इक्वल टू 0 मीन्स व्हाट? y इक्वल टू x होगा, और मैं कहूंगा y इक्वल टू माइनस एक्स। सो दिस इज पेयर ऑफ लाइन। एक आपके पास आइडेंटिटी 45 डिग्री, एक आपका क्या रहेगा? 135 उसका स्लोप रहेगा, सो नो, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो देयरफॉर इट इज व्हाट? रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ लाइन। दिस इज y इक्वल टू x आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज व्हाट? y इक्वल्स टू माइनस एक्स आपका लाइन होगा। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन। चलिए सर, ये हो गया स्ट्रेट लाइन के बारे में। नाउ आई विल मूव टू विच पार्ट? सर अगर डेल्टा आपके पास क्या होगा? आपके पास ये तो स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, और अगर आपके पास डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन आपके पास वो एलिप्स भी हो सकता है, या एलिप्स छोड़ो, हम लोग लिखते हैं पहले सर्कल, वो आपका होगा सर्कल, फिर पूरा कॉनिक सेक्शन यहाँ पे आएगा। सेकंड आपके पास क्या होगा? वो हो सकता है पैराबोला, या सुनो, वो हो सकता है आपके पास एलिप्स, वो होगा आपके पास एलिप्स, एंड फोर्थ आपके पास क्या होगा सर? वो होगा आपके पास हाइपरबोला। When I say हाइपरबोला होगा, अगेन सर 2 डिग्री जनरल इक्वेशन से कुछ आपके पास यहाँ पे टर्म्स आएगा, स्टैंडर्ड नोटेशन आएगा, दैट इज सर्कल के लिए इट शुड बी व्हाट? एच स्क्वायर इज व्हाट? एच स्क्वायर इक्वल्स टू, नो 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 नो, एच स्क्वायर यहाँ पे नहीं आएगा। सर्कल के लिए क्या होगा? सर्कल के लिए वही होगा सर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होगा। सेकेंडली एच वाला टर्म जो है वो 0 होना चाहिए, दिस इज फॉर सर्कल। सेकेंडली पैराबोला में क्या होगा सर? पैराबोला में एच स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या होना चाहिए? ए बी का रिलेशन। एलिप्स के केस में एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी होना चाहिए, एंड हाइपरबोला के लिए एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। अब सर ये तो बता दिया हमने, लेकिन हाउ डू वी रिमेंबर? अगेन आई टेल यू व्हाट, पैराबोला बराबर समझो तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा। एलिप्स एल है लेस, लेस मीन्स एच स्क्वायर लेस देन ए बी का प्रोडक्ट। Hyperbola h is high, so h square is higher than AB. So if this relation satisfy delta not equal to 0, we can generalize them, we can categorize them. Similarly, conic section में सर एक eccentricity भी आता है, थोड़ा सा यहाँ से भी टच ले लो। सर्कल का eccentricity क्या होगा? Eccentricity is the constant ratio. सर्कल का eccentricity होता है सर constant 0, बाकी सब में रहेगा e। यहाँ देखो e equals to 1 बराबर 1, ये सुनो, तीनों में E 1 से रिलेशन होता है, E 1 से रिलेशन होता है, लेकिन कैसा? सर्कल के केस में E 0 था, ओनली एक्सेप्शन। पैराबोला के केस में E इक्वल टू 1 बराबर पैराबोला। एलिप्स के केस में इट इज लेस, सो अगेन आई यूज द लेस वाला साइन यहाँ पे, एलिप्स। हाइपरबोला के केस में हाई, तो E इज ग्रेटर देन आपका क्या रहेगा? 1। सो दिस इज वेरी सिंपल अबाउट व्हाट, थोड़ा सा आपका क्या है, वेक्टर के साथ साथ कुछ कॉनिक सेक्शन का भी पार्ट इसमें आ गया। होप दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। अगर आपको लगा कि हेल्पफुल हो रहा है आपके, यस नो, या कोई भी डाउट्स होगा, सो एक कमेंट में जरूर मैसेज कर दीजिएगा, बिकॉज इट एनकरेजेस अस, यस नो, इट एनकरेजेस आर, एंड एक मोटिवेशन सोर्स रहता है कि लाइक जब कमेंट आता है वी सी दैट स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन व्हाट लर्निंग फ्रॉम मी, एंड इट इज अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी। चलिए सर, नेक्स्ट moving on to the next question, that is moving on to next question, that is question number 7. ठीक है, this and this okay depends only on x, both x y neither a b c d. hope that question आपने read कर लिया होगा, आपने लिख भी लिया होगा। सबसे पहला सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन क्या है सर? चलिए, a वेक्टर जो है that is equals to what? I minus k है, ठीक है सर।
बी वेक्टर जो है वो क्या है, एक्स आई प्लस जे प्लस 1 माइनस एक्स ये, ठीक है। एंड सी वेक्टर जो है वो क्या है, सी वेक्टर इज वाई आई प्लस एक्स जे प्लस क्या रहेगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई के कैप, ये है क्या। ए बी सी वेक्टर आपके पास ये है। देन पूछा आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है सर ए डॉट बी क्रॉस सी डिपेंड्स अपॉन व्हाट। अब ए डॉट बी क्रॉस सी अगेन इट इज नीडलेस टू इंट्रोड्यूस, इट इज एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो किस पे डिपेंड, चलिए सर एसटीपी किस पे डिपेंड है, एसटीपी आपको फाइंड करना है ना। इस केस में पहले वाला जैसा कंडीशन तो था नहीं कि सर वो पैरेलल है कोलिनियर है, कंडीशन जो भी होगा। इस केस में हमें क्या करना है सर, वी विल सॉल्व दिस यूजिंग व्हाट, डिटरमिनेंट वैल्यू। क्योंकि मुझे ये इक्वेशन किस पे डिपेंड है, एक्स पे डिपेंड है, वाई पे डिपेंड है, दोनों पे डिपेंड है या दोनों पे डिपेंड नहीं है। हाउ वी सॉल्व दिस, आपने सिंपल क्या करना है सर, डिटरमिनेंट का फॉर्म यूज करना है, दैट इज व्हाट ए बी सी, है ना। एंड द कंपोनेंट हियर आर व्हाट, यहाँ पे आई इज व्हाट, मैं यहाँ पे इसको हटा के मैं लिख देता हूँ, ओके आई विल रिमूव दिस। वी नो दैट एसटीपी इज नथिंग बट एसटीपी, या मैं लिख देता हूँ सर इट इज व्हाट ए डॉट आपके पास क्या है बी क्रॉस सी जो है इज नथिंग बट इट इज व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ, पहले मैंने कहा सर प्लीज मेंटेन द ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर्स। ए तो ए की कंपोनेंट पहले, आई कंपोनेंट इज 1, आई कंपोनेंट इज 1, जे कंपोनेंट इज 0 एंड के कंपोनेंट इज -1, ठीक। एंड बी में क्या है आपके पास, एक्स कंपोनेंट पहले आएगा एंड देन सेकंड इज व्हाट 1 एंड इट इज व्हाट 1 माइनस आपका क्या होगा एक्स, ठीक। नेक्स्ट आपके पास सी की जो कंपोनेंट है दैट इज व्हाट वाई एंड आपके क्या रहेगा एक्स एंड आपके पास क्या होगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई, ये रहेगा। ये आपने लिख दिया डिटरमिनेंट की वैल्यू। नाउ अब आप इसको सिंपली आप एक्सपेंड कर सकते हो, सिंस वी आर लाइक इन अ स्टेट कि हम मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। हाउ वी विल सॉल्व दिस, इफ आई यूज दिस ऑपरेशन, कॉलम 3 पे मैं ऑपरेट करता हूँ सर, कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 करता हूँ, इससे क्या फायदा होगा, we must introduce 0 as much as possible in the determinant because it is convenient for the calculation, yes or no? So the property also says so. So column 1 और column 3 को मैं ऐड करता हूँ, 1 minus 1 क्या होगा 0, I am operating on the column 3 तो column 3 change होगा by adding column 1 on this, the value of determinant in any case will remain same. So please just help me out, अगर आपके यहाँ लिखते हो, if I write this here, see यहाँ पे होगा पहला क्या होगा यहाँ 1 0 -1 प्लस 1 कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है सर। सेकंड x 1, दिस टू कॉलम विल रिमेन सेम, ये कॉलम दोनों क्या रहेगा y और x वैसे ही रहेगा। अब आपके पास यहाँ पे जब मैं x को यहाँ ऐड कर लेता हूँ, यहाँ क्या रहेगा 1 रहेगा, y इफ आई ऐड हियर यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज 1 प्लस x रहेगा। दिस इज योर डिटरमिनेंट, ठीक है। बाय ऑपरेटिंग दिस ऑपरेशंस वी गेट दिस वन। नेक्स्ट आई विल रिमूव दिस एंड नाउ सी, अब यहाँ क्या होता है आपके पास, the value of determinant, now this is the form, ये आ गया आपके पास 1 0 0 and next क्या सर x 1 1 and next क्या सर y x and 1 plus x, ये लिख दिया, ठीक है। अब इसको भी हटा देता हूं मैं। now see what is this expanding along row 1, expanding along row 1 आपके पास क्या होगा सर 1 into आपके पास क्या होगा 1 into यहाँ 0 0 है, स्ट्रेट अवे हम यहाँ लिख देते हैं 1 into 1 1 plus x, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस आपके पास क्या होगा x into 1, सो दिस इज नथिंग बट प्लस x माइनस x इज गॉन, आपके पास क्या बचा 1, सो दैट मीन्स a डॉट b क्रॉस c इज इक्वल टू 1, दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। सो कांस्टेंट फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएबल, सो यहाँ पे x एंड y दोनों से क्या है, इट इज डिपेंड्स व्हाट राइट, नो इट इज डिपेंडिंग नाइदर ऑन x नॉर y इज द राइट आंसर। सो अच्छा क्वेश्चन था, अगेन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट भी हो गया, कुछ वेक्टर्स का भी हो गया, कुछ एसटीपी हो गया। चलिए सर next question, and I think the last question for today is that if the position vector of a and b are under root 2 this respectively, then what is the magnitude of a and b? अच्छा सर, सबसे पहले what do you mean by the position vector? position vector होता क्या चीज़ है सर? position vector वो चीज़ होता है किसी भी वेक्टर का कि उसका पोजीशन क्या है with respect to origin, yes or no? origin के रिस्पेक्ट में वो कहाँ पे अभी उसका पोजीशन है। सेकेंडली हम पढ़ते हैं कि सर लाइक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो जो पोजीशन जिस पोजीशन पे अभी है उसका लेंथ कितना है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो देयरफॉर
what we are to find here is the position vector. Yes or no? This and this. Then what is the magnitude? So यहाँ देखो, I'll trace the question first. Magnitude of AB means AB हमें find करने के लिए कह रहा है. पहले देखो सर, A वेक्टर इफ आई ड्रॉ दिस इन द कार्टेशियन प्लेन, A वेक्टर ये होगा. सो A वेक्टर की कोई ना कोई पोजीशन होगा सर. यस और नो? ओरिजिन से आया, इट मस्ट बी हैविंग दिस पोजीशन इन दिस प्लेन. ओ A वेक्टर इंडिविजुअली ये होगा. B वेक्टर का अपना कोई पोजीशन होगा. B वेक्टर इज दिस. सर B पोजीशन वेक्टर ऑफ B वेक्टर इज व्हाट? इट इज OB वेक्टर. ये इसका पोजीशन है. अगर अब मैं आपसे कहूं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ OA, तो लेंथ ऑफ OA, A कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना लेंथ ये ट्रेवल किया, कहां पे? A तक पहुंचने के लिए. कहां से सर? ओरिजिन से. सो ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इधर फॉर पोजीशन वेक्टर, और आप क्या करते हो? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड लेंथ बताता है, पोजीशन आपका सिंपल एड्रेस बता देगा, दैट इज योर कोऑर्डिनेट हियर. सो B. बट यहां पे आपका क्या है सर? द AB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर. यस और नो? AB वेक्टर मींस अब हमें किससे कंपेयर करना है? A और B का कंपेयर करना है. सो पोजीशन वेक्टर ऑफ AB इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ AB वेक्टर जो है दैट इज नथिंग बट इट इज OB वेक्टर माइनस क्या रहेगा? OA वेक्टर होगा. सो नाउ व्हेन आई से OB माइनस OA, यू नो दैट A वेक्टर के कंपोनेंट ये है, B वेक्टर के कंपोनेंट ये है. ठीक है सर? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ AB इक्वल टू OB माइनस OA, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल. आपका क्या रहता है? पोजीशन वेक्टर. नाउ सी, ये क्योंकि आपस में वेक्टर का वो था पोजीशन वेक्टर. सो नाउ AB वेक्टर की पोजीशन निकालते हैं, देन ओनली वी कैन आंसर द मैग्नीट्यूड. सो AB इज OB माइनस आपका क्या रहेगा? फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट. OB B वेक्टर की पोजीशन वेक्टर क्या है? दिस इज दिस वन. सो दिस इज नथिंग बट I प्लस √2 प्लस 1 J कैप माइनस आपके पास क्या है सर? दिस इज √2 माइनस 1 I कैप प्लस माइनस J कैप. ठीक, ये होगा A माइनस B. नाउ I माइनस दिस मैं करता हूं, I to I कंपोनेंट सब्ट्रैक्शन होगा -1 माइनस √2 प्लस 1 I कैप प्लस √2 प्लस 1 माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा सर? +1 हो जाएगा. एंड इट इज व्हाट? J कैप. दिस इज, इफ आई सॉल्व दिस आउट, आपके पास रहेगा इट इज 2 माइनस √2 I कैप प्लस √2 एंड 1 प्लस 1 इज 2 एंड इट इज व्हाट? J कैप. ये आ गया द पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड B. AB बोल रहा हूँ. AB का पोजीशन वेक्टर आ गया. सो नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ AB इज दिस. देयरफॉर आपकी जो AB वेक्टर जो होगा वो क्या है सर? दैट इज 2 माइनस √2 एंड इट इज व्हाट? I कैप प्लस आपके पास क्या है? √2 प्लस 2 J कैप. ठीक है, ये रहेगा. सो देयरफॉर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ AB इज व्हाट? मैग्नीट्यूड ऑफ AB इज नथिंग बट इट इज व्हाट? √(x² + y², व्हिच इज नथिंग बट 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस √, क्या रहेगा सर? √2 प्लस 2 का होल स्क्वायर रहेगा. दैट्स इट. नेक्स्ट आपके पास क्या है सर? वेरी सिंपल. हमें पता है सर A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज व्हाट? 2 टाइम्स A² प्लस B², which is nothing but it is what? 2 times A² is 2 का स्क्वायर इज व्हाट? इट इज 4 एंड आपका क्या होगा सर? प्लस B² इज √2 का, ये रहेगा. which is again nothing but 2 and 4 if I 8 we get 6 2 is 12. सर फैक्टर इसका क्या होगा? 12 का इट इज 3 and 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 3 इज इम्परफेक्ट. देयरफॉर 4 से 2 बाहर आ जाएगा, इट इज √3. ये आपका आंसर. फाइनली द मैग्नीट्यूड ऑफ AB इज व्हाट? 2 √3 इज द आंसर ऑफ दिस. वेरी सिंपल येट वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई एम श्योर कि ये जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया कि आपको कुछ ना कुछ एज जरूर मिला होगा. यस और नो? और अगर आपको लगता है कि you want to add something to this content, definitely message me in the comment box. I will receive it and I'll take it as a great क्या कह सकते हैं आप, like okay opportunity. So my window always keeps I keep my windows open. मैं हमेशा learning हमेशा दोनों साइड से रखता हूँ. I never keep it one way. I still when I'm teaching I'm hoping to learn something from the student. I'm sure ये fruitful रहा होगा. Again this is what my first video जो मैंने अपलोड किया है. सेकेंड वीडियो अगेन आई अपलोड. डोंट वरी, नाउ आई विल बी रेगुलर. कुछ टाइम पहले मुझे क्या थोड़ा हेल्थ का इशू था, रीजन बिंग आई कुडंट कंटिन्यू. सो इट इज लाइक समटाइम्स इवन आई फील बैड फॉर दिस कि लाइक आई प्रॉमिस्ड यू गाइस दैट आई विल कम लाइव बट स्टिल आई कुडंट. तो
चलता रहेगा ये, बट आई मेक श्योर आई कम लाइव। सो चलिए सर, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। एनी हाउ, किसी को कोई भी डाउट होगा प्लीज डू टेल मी, एंड देन जिनको आता है टॉपिक, यू आर मास्टर इन वेक्टर्स एंड ऑल, प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन वॉचिंग वीडियोस, जस्ट फोकस ऑन योर रिविजन। अदरवाइज थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट और आपके एग्जाम के लिए आई ट्राई टू अपलोड अनदर वीडियो वेरी सुन। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सो मच।